हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम को। ओके, लास्ट की वीडियोस में हमने हायर परचेज सिस्टम के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों ने हायर परचेज सिस्टम वाली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको ज़रूर देखें, बिकॉज वो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हम स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम को। देखो, अंडर दिस सिस्टम द प्रॉपर्टी और ऑनरशिप इन द गुड्स is immediately transferred to the buyer along with possession, although the price of goods will be paid in installments। देखो, इस पे आपको एक चीज़ समझनी है। हायर परचेज में भी यही था कि कुछ डाउन पेमेंट करके बाकी आप पीरियडिकली इंस्टॉलमेंट देते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें आपको ओनरशिप उस टाइम ट्रांसफ़र नहीं होती थी जब तक कि आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते थे। बट इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, आपकी जो ऑनरशिप है वो उसी टाइम आपको एग्रीमेंट के टाइम ही ट्रांसफ़र कर दी जाती है, ठीक है। पोजेशन तो आता ही आता है, आपके पास ऑनरशिप भी आ जाती है, ठीक है। तो अगर बायर डिफ़ॉल्ट करेगा किसी इंस्टॉलमेंट में, तो जो सेलर है हैज़ नो राइट टू रिपोजेस द गुड्स, तो सेलर के पास कोई भी राइट नहीं होगा कि गुड्स को वापस ले सके। द रीज़न, क्योंकि ओनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुकी है। उसमें जो हमारा हायर परचेज था उसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती थी, इसलिए वो गुड्स को वापस ले सकता था। बट इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, द सेलर हैज़ नो राइट टू रीपोजेस द गुड्स। बट उसके पास कुछ तो रेमेडी होना चाहिए ना। उसके पास रेमेडी ये है कि वो केस फाइल कर सकता है बायर के अगेंस्ट फॉर अनपेड बैलेंस, ठीक है। मान लो जो बायर है वो अब इंस्टॉलमेंट्स देने में मतलब क्या कर रहा है, डिफ़ॉल्ट कर रहा है। तो वो जो है क्या कर सकता है, सेलर बायर के खिलाफ केस कर सकता है कि अनपेड बैलेंस उसको पे किया जाए, ठीक है। देखो, दो हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम अपीयर सिमिलर फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, क्योंकि दोनों सिस्टम्स में पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट में दी जाती है। चाहे आप हायर परचेज की बात करो जो मैंने आपको समझाया, चाहे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की बात करो, दोनों में पेमेंट किस पे से हो रही है, इंस्टॉलमेंट में ही हो रही है। लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। जो पहली वाली सिस्टम है हायर परचेज सिस्टम, उसको एक टाइप का हायर ट्रांजैक्शन माना जाता है। हायर ट्रांजैक्शन क्यों? क्योंकि आप हायर चार्जेस पे करते हो, एक टाइप के जो इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो ना आप इंस्टॉलमेंट, वो एक आपकी हायर चार्जेस की तरह ट्रीट की जाती है जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट में आप नहीं दे सकते, ठीक है। और सेल की फॉर्म वो कब लेगी, एट द एंड, जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम जो है इमीडिएट सेल हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या फीचर्स है हमारे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के हमारे पास क्या है फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब देखो, इंस्टॉलमेंट्स में आप पेमेंट करेंगे, ऑब्वियस है, तो ये क्या है हमारा, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्रेडिट सेल। क्या है ये आपका, क्रेडिट सेल का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि आप उधार में कर रहे हो और सेल उसी टाइम हो जाती है इसमें, ठीक है। और उसके बाद जो है पेमेंट ऑफ इन इंस्टॉलमेंट्स, ये अभी आपको मैंने बताया एग्रीड इंस्टॉलमेंट्स पे आप पेमेंट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है वो है ऑनरशिप की। जो ऑनरशिप है वो पास कर जाती है फ्रॉम बायर टू सेलर, ठीक है, एज सुन एज द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड, ठीक है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाता है उसी टाइम ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट हो पेमेंट में इंस्टॉलमेंट्स की तो क्या होता है, इफ़ द बायर मेक्स अ डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एन इंस्टॉलमेंट, द सेलर कैन ओनली sue फॉर द बैलेंस ऑफ अमाउंट्स अनपेड टुगेदर विद इंटरेस्ट, ही कैन नॉट रिपोजेस द गुड्स। मतलब इंटरेस्ट के साथ वो जो अनपेड अमाउंट है उसके लिए वो बायर को क्या कर सकता है, उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है, बट उनकी जो है ही कैन नॉट रिपोजेस द गुड्स। नेक्स्ट है राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, ठीक है। एज पर ऑनरशिप और प्रॉपर्टी इन द गुड्स प्रोसेस फ्रॉम द सेलर टू बायर एज सुन एज द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन। इमीडिएटली आपको बताया है इसमें क्या हो जाता है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। सो बायर के पास राइट है कि वो उन गुड्स को सेल करे या फिर वो गुड्स की गिरवी भी रख सकता है इवन बिफोर द पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट्स। तो ये आपका सभी था किसके बारे में, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बारे में। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू इट, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।